आज ये है पेज 480। अंतस्तलीय प्रकृति, सबलिमिनल नेचर और इस जगत की व्याधि। यहाँ जो समस्या है, जो भी समस्या है, उसका मूल कारण क्या है? तो यदि कारण हम समझ सके तो फिर इसकी ओर मूव कैसे करें? तो ये मूल समस्या है, जगत की व्याधि ये है जो अभी बता रहे हैं श्री अरबिंदो। हमारी सत्ता के बाहरी रूप हमारे छोटे से अहम्य अस्तित्व के रूप हैं। हमारी सत्ता के जो, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं इसके अंदर दोहरी आत्मा, डबल नेचर, ये हम पढ़ के आए। इसके अंदर जो बाहरी रूप आपका, जो ये डिजायर सोल बन गई और इसने अपने जो बाहरी मन प्राण शरीर ये जो बनाए, ये बाहरी रूप और इनके जो ट्रू पुरुषाज हैं, माइंड का मेंटल पुरुष, आपके वाइटल का वाइटल पुरुष, और आपके जो फिजिकल है उसका सटल। तो ये तो हमारे ट्रू जो पार्ट्स हैं, और यहाँ जो हमारी सत्ता के बाहरी रूप हमारे छोटे से अहम्य अस्तित्व के रूप हैं। ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी के कारण, क्योंकि ये सेपरेशन हुआ, इसके कारण ये इस तरीके के क्रम विकास के कारण ये हुई। अंतःस्थलीय रूप हमारे विशालतर सच्चे व्यक्तित्व की रचनाएं हैं। सबलिमिनल जो फॉर्म्स हैं, वो विशालतर सच्चा जो व्यक्तित्व हमारा है, उसके फॉर्मेशंस हैं। इसलिए ये हमारी सत्ता का वह छिपा हुआ हिस्सा है जिसमें हमारा व्यक्तित्व हमारी वैश्विकता के निकट है, उसे स्पर्श करता है और उसके साथ निरंतर संबंधरत रहता और आदान प्रदान करता है। आप सचेतन हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी सत्ता का वह छिपा हुआ सबलिमिनल हमारा जो पार्ट है, जिसके अंदर फिजिकल है, वाइटल है, मेंटल है, आपका जो साइकिक, तो यहाँ उनका डेलीगेट ही है, यहाँ परा प्रकृति जीव भूता, वैश्विकता के निकट है। हमारे ये जो भाग हैं, हम जो अपने कॉस्मिक सेल्फ में हैं, उसके ये निकट है। तो कॉस्मिक जो माइंड है, वाइटल है, इससे आपका कॉमर्स चलता रहता है। आप जानते नहीं, इसलिए इसके विषय में हम सचेतन भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, पर फिर भी ये चलता है। जो व्यक्ति इस विषय में थोड़े सचेतन हो जाते हैं, वो इसके अंदर फिर बाद में इन मूवमेंट्स में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वो थोड़ा-सा प्रवेश भी, अभी हम सचेतन नहीं हैं। तो हमारी सत्ता का ये जो सबलिमिनल नेचर है, जिसके अंदर ये हमारे भाग हैं, बाहरी भाग तो छोटे से अहम्य अस्तित्व के रूप हैं। तो ये जो हमारे जो वैश्विकता के नज़दीक ये जो पार्ट्स हैं, ये स्पर्श करता है, निरंतर संबंधरत रहता और आदान-प्रदान करता है, हमारा ये भाग। हमारे भीतर अंतःस्थलीय मन, वैश्व मन के वैश्विक ज्ञान की ओर खुला होता है। अंतःस्थलीय प्राण, वैश्व प्राण की वैश्व शक्ति की ओर, और हमारे भीतर की अंतःस्थलीय भौतिकता, वैश्व जड़ तत्व की वैश्व शक्ति रचना की ओर खुली रहती है। जो मोटी दीवारें इन चीजों से हमारे सतही मन, प्राण और शरीर को पृथक करती हैं, और जिन्हें प्रकृति को इतनी कठिनाई उठाकर भेदना होता है। प्रकृति बड़ी कठिनाई से आपकी इन चीजों को तोड़ती है। शरीर की चीज को, प्राण की चीज को, मन की चीज को। प्राण के अंदर आपके आघात आ सकते हैं, इमोशंस की अतिरेक है, उसको आप सहन नहीं कर पाते। सतही जो मोटी दीवारें हैं, इनके माध्यम से आप प्रवेश करते हो, साहित्य है, कला है, संगीत है,
इंद्रियां दे रखी हैं, मनस दे रखा है, वो चीजों के संपर्क में आता है। तो इसलिए डिपेंड करता है किसका कौन-सा भाग कितना एक्टिव है, उस हिसाब से वो संपर्क में आता है। ये सारा समीकरण इसी चीज का है। और फिर आप इसमें वैश्विकता में कितना निवास करते हो, वो इसमें फिर बाद में जिसको आप सो कॉल्ड सब्जेक्टिविटी कहते हो, अरे वो तो शुरू ही तब होगी, अभी तो बहुत लिमिटेशंस हैं। आप इन छिद्रों को सब्जेक्टिविटी कह देते हो कि मेरे छेद के अंदर थोड़ा-सा छेद है, इसमें से इतना पानी आ रहा है। आप इसको सब्जेक्टिव कह देते हो, ये सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये तो लिमिटेशन है, जेल है ये। जिसको जनरली आप ये कहते हो हर जना अपने-अपने तरीके से देखता है, उसको आप कहते हो सब्जेक्टिविटी, वो तो है जेल। एकदम बख्तरबंद पूरी चारों तरफ से जेल है, जिसमें से कहीं कोई दीवार में से एक लक थोड़ी-सी कुछ है जिसमें से सीलन आ जाती है। जनरली तो लोगों के कुछ कहीं कोई एक थोड़ा छिद्र मिल जाएगा, कहीं कोई एक किसी को खिड़की मिल जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। वो तो आपको फिर बाद में पद्धतियाँ बताएँगे, सिद्धांत बताएँगे। बाकी तो ये होती नहीं। जनरल मनुष्य जाति को तो हार्ट का थोड़ा बहुत है, बाकी तो ये सबकॉन्शियस ही रहती हैं सारों में, एक्टिव नहीं है। तो इसलिए सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का उनके साथ कोई विशेष प्रश्न नहीं उठता। तो जो मोटी दीवारें इन चीज़ों से हमारे सतही मन, प्राण और शरीर को पृथक करती हैं और जिन्हें प्रकृति को इतनी कठिनाई उठाकर भेदना होता है, सारी शिक्षा होनी चाहिए बच्चे की इस चीज़ में सहायता करना। यहाँ काम है उल्टा, जो दीवार अगर गलती से बच्चे के अंदर कुछ छिद्र प्रकृति ने ऑलरेडी दे दिए हों, परिवार उसके ऊपर भी टेप लगा देगा, उसको भर देगा। कहीं से प्रकृति ने आपको कुछ फैकल्टीज़ दी, परिवार को लगेगा अरे ये नहीं प्रैक्टिकल बातें नहीं है। अगर वो कोई आशा की बात करे, कुछ कल्पना की बात करे, कुछ ऐसी, तुरंत उसके ऊपर ये ठंडा पानी डाल देना, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। जगत में तो इस तरीके से नहीं होता। रही सही कसर स्कूल पूरी कर देता है। तो अभी तो उल्टा है प्रयास। तो कितना मुश्किल से पढ़ के, ये करके, कोई-कोई के ये पुकार आती है, नहीं तो आती नहीं। खाली एक जो बाहरी जो कामपुरुष है, उसने जो एक सीट बना रखी है हार्ट की, उसके कारण थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाता है इससे। तो इस दीवार को कैसे भेदें? इसके लिए धर्म आपको थोड़ा-सा कुछ देता है। ओकल्ट आईज़ किसी के यदि हों, ओकल्ट कुछ सेंसेस हों, कुछ कलाकार हैं, उनको कुछ बेटर मिलता है सामान्य व्यक्ति से। साहित्य में जिसका प्रवेश है, उसको कुछ बेटर मिलता है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि ये पहले तो दीवार जो इतनी मोटी दीवारें हैं, इनमें से कुछ आपका आदान-प्रदान शुरू हो और वह भी इतने अपूर्ण रूप से और इतने कुशल व अनाड़ी भौतिक साधनों के माध्यम से अनाड़ी भौतिक साधनों के माध्यम से। भोजन से भी एनर्जी अब एनर्जी यूँ तो कॉस्मिक एनर्जी है। हमको कितने अनाड़ी तरीके से कुशल कुशल बड़ी इंजीनियस तरीके की हमारी फिजिकल मशीन बनाई हुई है। ऐसे पार्ट काम करेगा, ऐसे हार्ट काम करेगा, ऐसे लंग्स काम करेंगे। सारा प्रयास किसका है कि आप कुछ एनर्जी बड़े इनडायरेक्ट तरीके से भोजन के माध्यम से या फिर बाद में आपके वाइटल इंटरैक्शन के सेंसेशंस के माध्यम से तो कुशल बनाया गया है कि रक्त ऐसे संचार करेगा, मस्तिष्क इस तरीके से संचार करेगा। पर एंड रिजल्ट जिसके लिए काम करे बड़े अनाड़ी तरीके का है, अनाड़ी भौतिक साधनों के माध्यम से। कुशल तो हैं, मैंने बैसाखी आपकी जो है वो बड़ी कुशल तरीके की बनाई। आपके क्रचेज़ जो हैं, मतलब बड़े एफिशिएंट हैं जी, मोटराइज़्ड हैं, पर है तो बैसाखी ही। अरे भई मैं सीधा चल पा रहा हूँ आराम से, बैसाखी की क्या आवश्यकता है? आप मोटराइज़्ड बनाओ और चाहे उसको एआई पावर्ड बना दो उससे, पर वो तो अनाड़ी तो है। कुशल व अनाड़ी भौतिक साधनों के माध्यम से। आँखों से देखना पड़ता है,
भाषा सीखनी पड़ती है, तब जाके आप कोई साहित्य में प्रवेश करते हो, या इस जगत से पूरे में घूम के आते हो, तब कुछ सेंस आता है, अरे नहीं, नहीं, इसके पीछे तो कुछ है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को तो ये एक विचार भी कभी टच नहीं करता कि इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है क्या? अरे भई, हम लोगों की देखिए, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, तो भी साधना लगता है कि ओहो! चेरिश जो चीज़ें हैं, उससे दूर चले जाएँगे। इसमें क्या परिवार नहीं रहेगा? इसमें क्या ये नहीं रहेगा? तो व्यवस्था तो बड़ी कुशल तरीके की है अनाड़ी। वे दीवारें वहाँ अंतस्तलीय सत्ता में एक ही साथ पृथक करने और संचार करने की सूक्ष्म माध्यम हैं। ये जो दीवारें हैं, ये पृथक करती हैं और संचार करने की, आपस में कम्युनिकेट करने की भी हैं। आपने अपनी दीवारें अब ये कैसे करती हैं, ये देखते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर अंतस्तलीय अंतरात्मा उस वैश्व आनंद की ओर खुली रहती है। मन, प्राण, शरीर की तो बता दी। सबलिमिनल जो है, ये पार्ट ऐसा नहीं कि ये कोई यहाँ दूषित है क्रम विकास से, वहां जाके कोई बढ़िया हो जाता है। ये तो डिवाइन की प्रेजेंस है। तो अंतस्तलीय अंतरात्मा उस वैश्व आनंद की ओर खुली रहती है, जो वैश्व अंतरात्मा अपने अस्तित्व में और उन असंख्यों अंतरात्माओं के अस्तित्व में जो उसका प्रतिरूप हैं, आनंद लेती है और मन, प्राण और जड़ तत्व की उन क्रियाओं में लेती है, जिनके द्वारा प्रकृति अपने आप को उनकी क्रीड़ा और विकास में दे देती है। परंतु सतही आत्मा इस वैश्व आनंद की ओर से बड़ी मोटी अहंकार में दीवारों से बंद रहती है, जिनमें निसंदेह अंदर घुसने के द्वार तो होते हैं, परंतु उनमें से होकर प्रविष्ट करने में दिव्य वैश्व आनंद के स्पर्श क्षीण हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, या स्वयं उन्हें स्वयं अपने ही विरोधी के रूप में मुखौटे पहनकर आना पड़ता है। ये एक पैराग्राफ अपन अब इंग्लिश के अंदर ये देख लेते हैं, देविका जी। इसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये हमारी कैसे डबल पर्सनैलिटी है ये, और इसके विषय में आपको क्या-क्या दिमाग में आता है, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये जगत की व्याधि यही है। ये यदि हम सेटअप समझ जाते हैं, किसी को क्या करना चाहिए वो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हमारी डिज़ाइन हम समझ जाएँ, ये मैप समझ जाएँ या ये बात समझ जाएँ, तो आगे समझाने की क्या करना चाहिए, सारे खूब-खूब समझदार हैं। तो ये एक-एक सेंटेंस ले लेते हैं, और इसके विषय में आपके कोई प्रश्न या आपकी कोई बात या कोई चीज़, जितना मैंने इसलिए खोल दिया कि आप एक एक पर्सपेक्टिव में मूव कर पाओ। तो इसमें एक-एक सेंटेंस इंग्लिश का ले लेते हैं। हाँ जी। Uh, the subliminal nature and the melody of this world. हुँ। इसके अंदर ये है जो हमारी subliminal nature है, जो हमारी ये surface nature के पीछे nature है, हाँ। हुँ। and melody of this world. Melody is disease, जो हुँ। बीमारी से ये दुनिया जो वर्ल्ड है वो ग्रस्त है। तो इन दोनों का के बारे में हम पढ़ रहे वो हैं। तो अभी आगे आएगा। हाँ मेलोडी जी, क्या है, वो तो अभी हमने नहीं हाँ, पढ़ा। हाँ जी। हाँ। The external forms of our being are those of a smaller egoistic existence. तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फॉर्म है, बाहरी फॉर्म जो हमारा है ऑफ आर बीइंग, आर दोज ऑफ स्मॉल फॉर्म्स है, फॉर्म्स है, फॉर्म्स क्या हुए? एक्सटर्नल फॉर्म हमारा जो बीइंग का है, ये फॉर्म्स जो फॉर्म्स है, फॉर्म नहीं, फॉर्म्स है। फॉर्म्स, हाँ जी, फॉर्म्स ही कह रही थी मैं। हाँ। फॉर्म हमारी जो ये बाहर की नेचर हो गई, बाहर के मन प्राण शरीर हाँ, ये जो, फॉर्म्स इसीलिए तो एस लगाया, नहीं तो फॉर्म ही कह देते। एक्सटर्नल हाँ, पर्सनैलिटी कह सकते, फॉर्म्स। क्योंकि ये दोहरी आत्मा आपको बता रहे हैं ना, दोहरी आत्मा के अंदर एक तो आपकी डिज़ायर सोल, और ये बाहरी रूप मन, प्राण, शरीर। आप सोचिए कि जितना भी आप जगत को देख रहे हैं, और उसके अंदर आप जिसको सब्जेक्टिविटी कहते हैं, वो है ही नहीं। जिसको आप सो कॉल्ड सब्जेक्टिविटी कह रहे हो, वो तो फिर बाद में ये तो बाहरी एक सरफेस क्रस्ट है भई, ये तो एक्सटर्नल है।
इसमें आपके जो ये जितने विचारक हैं और हैं, ये सारे के सारे, तो ये जो वैश्व मन है, उसके पीछे वो कैसे सोचता है, वैश्व प्राण है, वो मूवमेंट तो कोई-कोई के अंदर होते हैं। जी। तो एक्सटर्नल ये जो फॉर्म्स हैं, इसी से यदि संपर्क है, तो ये आप सोचो मनुष्य जाति कहाँ है? तो वो जितनी भी योजनाएँ बना रही है, प्लानिंग बना रही है, वो तो फिर बाद में उस पे तो ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। भई अब आप इस तरीके से समझो ना, प्रिंसिपल को समझो आप। यदि आप लोअर पोटेंसी पे काम कर रहे हो, तो आप उसका क्या विवेचन करोगे? आप कह दोगे ये इस पोटेंसी पे ये काम नहीं होगा। क्योंकि बीइंग का डिज़ाइन आपको पता चल गया कि ये तो सरफेस के ऊपर हैं ये सारी की सारी। शॉर्ट लिव्ड हैं, ज़्यादा समय नहीं चलती ये चीज़ें। इसीलिए नहीं चलती, क्योंकि एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ आवर बीइंग, जिसके अंदर आपका माइंड, मन, फिर आपका प्राण, और उसका हमने ऊपर पढ़ा ही है। वो तो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा देखिए, two minds. On the surface mind, our expressed evolutionary ego, superficial mentality created by us in our emergence out of matter. फिर ये तो हो गया माइंड की बात। फिर इसके अंदर टू लाइव्स, दो हमारे प्राण हैं, वन आउटर इन्वॉल्व्ड इन द फिजिकल बॉडी। ये तो बेचारा कितना बड़ा तत्व है प्राण अपने आप के अंदर। प्राण तत्व यहाँ आया तब तो जीवन आया। आप ये सोचिए, प्राण तत्व आने से जीवन आया यहाँ, पर ये इतना अंतर्ग्रस्त हो गया यहाँ पे, कि आप कह रहे हो व्यक्ति ये शरीर मर जाएगा तो प्राण, तो उसको आधार नहीं मिलेगा। प्राण तत्व थोड़ी इतना बड़ा विशाल चीज है, वो बेचारा ग्रस्त हो गया है यहाँ, बाउंड बाय इट्स पास्ट एवोल्यूशन इन मैटर। पास्ट में जो एवोल्यूशन हुआ उससे बाउंड हो गया, विच लिव्स एंड वाज बोर्न एंड विल डाई। और दूसरा जो है वो इस केबिन्ड नहीं है, नैरो बाउंड्रीज ऑफ बर्थ एंड डेथ। प्राण इतनी विशाल चीज है जिसके लिए बर्थ और डेथ, ये बात कर तो सकते हो क्या? हमारे जो प्रचलित चीजें हैं उनके अंदर तो ये बात की नहीं जा सकती, कि जो बर्थ और डेथ के परे है, तो फिर वो तो प्रारब्ध के, कर्म के, विधान के और इनके भी परे हो गया। और यदि आपका ही ये अंग है, तो आपका रियल स्वरूप क्या हो गया फिर? इसके मायने बड़े गंभीर निकलते हैं। तो जितना सीरियसली आपको ये बिठा के बताया जाता है प्रारब्ध का, कर्म विधान का और का, अब देखो आप वो कहाँ कितना छोटी सी दूर में सिमट के रह गया वो तो। अगर है तो भी, तो किस पे लागू होता है वो? हम ज़बरदस्ती उसको कितना सीरियसली और सामने रखते हैं, क्योंकि एक तो पता ही नहीं बातों का। श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं उसको कभी पढ़ा नहीं, कभी टच में आए नहीं। तो ये है। और इवन द मैटर ऑफ आवर बीइंग, देयर इज़ दिस ड्युअलिटी। Behind our body we have a subtler material existence which provides the substance not only of our physical but vital and mental sheets, and is therefore our real substance supporting this physical form. तो इसलिए द एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ आवर बीइंग, ये बाहरी हैं। आप ये सोचिए कि ये हमको आशंका या ये भी नहीं होता कि कोई और दूसरी चीज अदरवाइज हो सकती है, कि भीतर कोई भाग है। यदि हमारे ये भाग हैं, हमारे बर्थ राइट हैं, ये हम सब के हैं, और इसका पता नहीं। अब बताओ शिक्षा क्या होनी चाहिए? अब जो शिक्षा है वो तो इसको ढकने की है, इसको बंद करने की है। ये एक्सटर्नल फॉर्म्स हैं, और इसमें जगत का सारी आपकी नीतियाँ, योजनाएँ, ये व्यवस्थाएँ, ये सब टोटल इसी के अंदर हैं, और वो भी विकृत रूप है, वो भी बहुत ही विकृत है। इस दृष्टिकोण से देखो तो फिर बाद में इसमें क्या करना चाहिए, तो कोई भी इतना मूर्ख थोड़ी है क्या करना चाहिए, पर उसको पता ही नहीं इस बीइंग की डिज़ाइन का, फिर किसी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक्सटर्नल फॉर्म्स हो गए, दोज़ ऑफ आवर स्मॉल इगोइस्टिक एक्जिस्टेंस। हमारी जो अहमात्मक अस्तित्व या जीवन या हमारा ये है, क्योंकि सेपरेशन से हो गया। मैंने कहा 2 समस्याएँ इसके अंदर हैं। एक तो मूल एकत्व है, उससे सेपरेशन। सेपरेशन तो हो गया ठीक है, पूरी कोई प्लेट है उसके अंदर से मैंने एक टुकड़ा काट लिया, पर वो दूषित हो ये तो ज़रूरी नहीं है। पर सेपरेशन होने से एक आपके सेंस ऑफ सेपरेट फुलफिलमेंट आ गया।
सेपरेट फुलफिलमेंट जैसे ही आपके आता है, वैसे ही आप गड़बड़ हो जाते हो। आपके अलग-अलग शरीर के भाग हैं, वहां तक कोई उनमें परवर्सिटी थोड़ी है। पेट है, कोई परवर्स थोड़ी है। आपके लंग्स हैं, कोई परवर्स थोड़ी है। पर परवर्सिटी कब आ जाए, जब उनमें ये विचार आ जाए कि मैं इंडिविजुअल हूं और सेपरेट फुलफिलमेंट सीख करना शुरू कर दे ये भाग। अगर सोचो किस भाव की बीते हमारे। पेट कह दे नहीं दूंगा, और जबकि देनी पड़ेगी उसको, अपना काम करना पड़ेगा, उसको अपनी एनर्जीज देनी पड़ेंगी, और वो उसमें तकलीफ पाएगा यदि पड़ेगा शब्द आ जाएगा। और वैसी सेंस ऑफ एक इंटीग्रल एक चीज है कि मैं उसका एक इंटीग्रल पार्ट हूं। उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि तेरे को पड़ेगा या एक समग्र है। ये शरीर को कहने की आवश्यकता थोड़ी है। आपके एक हाथ के अंदर दर्द है, दूसरा हाथ तेल लेता है या कोई बाम वगैरह लेता है, उसके लगाता है। उसको ये कहता है मैंने तेरे ऊपर उपकार किया। दूसरे हाथ को ये सेंस भी जताता है क्या, कि मेरे होगी तो तू करना। ये बात ही नहीं आती कभी। पर यहां एक सेपरेट फुलफिलमेंट आ गया, उससे सारी चीज गड़बड़ा गई। और नीचे से फिर बाद में जो इवोल्यूशन चल रहा है, एवोल्यूशन से आपके निचले वाला भाग ऊपर वाले भाग में प्रवेश कर गया। तो ये सारा जितना भी आपको नजर आता है, जितनी भी आपकी पद्धतियां हैं, इवन जो ये धर्म के जो कि आपको ऐसे तेल में तलाया जाएगा, ये किया जाएगा, ये सब टोटल बकवास है। पर अब समझते नहीं। तो इस तरीके के निरे पशु हैं, उनको डराने के लिए क्या करोगे? ये बच्चे को आप क्या कहते हो? तो वैसे ही है कि आपको ये तलाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो ये रियल है या नहीं है? माताजी ने कहा हाँ, ये जो जगत जिसमें हम रहते हैं उससे थोड़े से ज्यादा रियल है। जिस स्वर्ग और नरक की हम बात करते हैं, वो जगत हम जिसमें रह रहे हैं उससे थोड़े से ज्यादा रियल है। तो फिर हम कहाँ रह रहे हैं? इतना सीरियस किस चीज के पीछे हैं? शिक्षा भी दे रहे हैं, हम सारे काम भी कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है? फिर बाद में ये प्रश्न तो उठना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल फॉर्म्स हो गए। ठीक है देविका जी, आगे चलिए। And the subliminal are the formations of our larger true individuality. ये है इंडिविजुअलिटी तो आपकी, जिसको आप अपनी इंडिविजुअल, कि मैं इंडिविजुअल हूं। उससे पहले तो इंडिविजुअल कहाँ हो? उससे पहले तो इंडिविजुअल है ही नहीं। ट्रू आपकी इंडिविजुअलिटी तो ये है। सबलिमिनल जो है वो लार्जर ट्रू इंडिविजुअलिटी के फॉर्मेशंस हैं, जो आपके भीतर, जो सच्चा मन है, सच्चा प्राण है, जो आपका सूक्ष्म भौतिक है, इनमें परवर्सिटी नहीं है। ये नेचुरली ही साइकिक इन्हीं के माध्यम से शुरू के अंदर अपने आप को, इसलिए शिक्षा के अंदर मेक रीजन, रीजन अपने आप के अंदर वो पार्ट, इसलिए व्यक्ति उससे, अभी तो मनुष्य जाति इसी स्तर पे नहीं आई भाई। ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से होती है? वेद इसको रूपकों के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से, और इस जगत के अंदर और कोई अलग कोई चीज ही नहीं है। तो ये सबलिमिनल आर द फॉर्मेशंस ऑफ आवर लार्जर ट्रू इंडिविजुअलिटी। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर ये आपको एक आत्मसात हो जाए, ये बात भीतर चली जाए, हमारा डिजाइन क्या है ये कहीं इस तरीके से आती नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंस, ये बात समझ में आ जाए तो आप कोई दूसरा काम फिर कैसे करोगे? भाई ये समझ में आने के बाद कोई बिल्कुल नहीं करेगा, कम से कम दिमाग में तो रहेगी रहपन, ये थोड़ी है। ठीक है, आगे चलिए। ये जो सब्लिमिनल है, इस तक पहुंचने का रास्ता कॉन्सिक्रेशन है माँ के प्रति। नहीं, ये तो पहुंचने का रास्ता तो नहीं। प्योरिटी ये तो किसी के अंदर देखिए, ये छेद सबको अलग अलग मिले होते हैं, पहुंचने का रास्ता नहीं। अंतरात्मा कैसे यहां लाके इन सारों को यथा स्थान रख सके, क्योंकि ट्रू प्राण है पर वो भी उसका अपना एक रुख है। ट्रू माइंड है, ट्रू माइंड भी गलत तो नहीं जाएगा, पर निर्देश तो उसको लेने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ये छिद्र, प्रकृति ने चार धाराएं अपनाई: रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल, जो आपकी इंक्वायरी या फिलोसफी आप जिसको कहते हो, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये एक्चुअल एंट्री है। बाकी तीन तैयारियां करवाते हैं उसकी। सबको अलग अलग चीजें मिलती हैं। किसी को ओकल्ट सेंसेस मिलते हैं, किसी को ओकल्ट आंखें मिलती हैं, किसी को साहित्य की फैकल्टी है, किसी को किस चीज की फैकल्टी है।
किसी के डीपर डिस्क्रिमिनेशन की फैकल्टी है, तो टच में तो आ जाते हो, पर कितना क्या है, यही तो विशेष बात है कि आप सोचते हो आप जगत को देख रहे हो। पता नहीं क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, किसके संपर्क में आ रहा है। इस जगत की जो मेलोडी है या पहेली है, वो इसके अंदर है कि आपका जो रियल सेल्फ है, ये तो आपकी इंडिविजुअलिटी या आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, मन, प्राण, शरीर। पर आप वास्तव में क्या हो? आप वो हो, जो आपका रियल सेल्फ है, अंतरात्मा। उसके आविर्भाव का जो है सबसे बढ़िया तरीका या उसका सही क्या है? कॉन्सिक्रेशन। जैसे ही आप वो कॉन्सिक्रेट करते हो, तो वैसे ये जो दूसरे भाग हैं, जो अभी निरंकुश हैं, भई बाहरी भागों को और कैसे किया जाए? ये तो निरंकुश हैं। ये सोच के कॉन्सिक्रेशन होता नहीं, ये आप सोच लो और कॉन्सिक्रेशन हो जाए। तो ये इस तरीके की डिज़ाइन है। करने लायक काम ये है शिक्षा में साइकिक जो है अपने आप में, वो सामने लाया जाए। साइकिक की एजुकेशन पहले तो ये तो माँ श्री अरविंद ने बात करी इसकी। प्रैक्टिस कहीं की नहीं जा रही, व्याख्यान से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है कोई। ये व्याख्यान तो आप इस बाहरी सेल्फ में कर ही सकते हो। बाहरी व्यक्तित्व में आप अच्छी-अच्छी बातें कर लोगे, पर उसका इन भागों से तो कोई संबंध है नहीं, ये समस्या है। ठीक है, देविका जी, हाँ जी। आगे? There, therefore are these that concealed part of our being in which our individuality is close to our universality, हुँ, touches it, is in constant relation and commerce with it. हुँ, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि therefore are these that the concealed, जो वो concealed part है, concealed part of a being कौन सा हुआ? Subliminal हुआ, हाँ, in which our individuality is close to a universality. तो जो हुँ। ये subliminal part है, ये universality के साथ में in touch है, उसके साथ constant relation के अंदर है। नहीं, नहीं, देखो वो तो बाद में आया, इससे पहले क्या है देयरफॉर आर दीज़ दैट कंसील्ड पार्ट ऑफ आवर बीइंग। हमारे बीइंग का वो कंसील्ड और छिपा हुआ पार्ट हैं ये भाग। ये सारे जो भाग हैं, भई सूक्ष्म भौतिक के आप कोई संपर्क में डायरेक्टली सोच के हो, ये तो कुछ लोग जो रेकी करते हैं या फिर बाद में आपके हीलिंग करते हैं, कुछ में नेचुरल गिफ्ट होती है हाथों के अंदर, वो टच करके महसूस करते हैं, कुछ बिना टच किए कर लेते हैं। ये उसका थोड़ा ही एप्लीकेशन है, एक्चुअल सूक्ष्म भौतिक तो बहुत ज़्यादा विशाल है। सबसे पहले प्रवेश ही अश्वपति ने इसी के अंदर किया, जब वो आरोहण कर रहा है वर्ल्ड स्टेयर का, क्योंकि आपके सबसे नज़दीक ये ही पार्ट है। तो यहाँ जो चीज़ अगली है धरती के ऊपर, वो वहाँ ब्यूटीफुल है। यहाँ की जितनी भी संस्कृति जो चारों तरफ ब्यूटी हो, सब जगह फूल बढ़िया सुंदर हों, एकदम चीज़ें सही हों, ये सारा सेंस वहीं की देन है। वहाँ थोड़ा बहुत कुछ उसका हवा आ जाती है, तो उससे यहाँ सारी चीज़ खुशबू हो जाती है। बस इतना ही, वो जगत तो इतना ज़्यादा विशाल है, उसका वर्णन इसलिए नहीं समझ में आता। सावित्री में श्री अरबिंदो ये सब टोटल वर्णन कर रहे हैं इसके अंदर, और बिल्कुल इससे बढ़िया वर्णन नहीं हो सकता। आज तक तो किसी ने किया नहीं। आप पुराणों वगैरह में जिस तरीके से है, वो मानसिक भाषा नहीं है। फिर भी मानसिक नहीं होने के बावजूद भी लोगों को ये पता नहीं है क्या कह रहे हैं, कि फिर भी अच्छा लगता है वो पढ़ना। क्योंकि चाहे आप कॉन्शियस हो, नहीं हो, ऐसे भाग जो भीतर हैं, वो उससे फुलफिल होते हैं। नहीं तो आप ये सोचो कि किस तरीके की ज्योग्राफी उसके अंदर बता रहे हैं आपको, भागवत के अंदर, कि इतने लाख गायें उन्होंने दान में दे दी, नंद बाबा ने। अरे यार! तो कितनी बड़ी गौशाला थी फिर उनके। जो-जो वो बातें बता रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की भी बता रहे हैं कि इतने समुद्र हैं, ये एक दूध का समुद्र है, ये एक इसका समुद्र है। आपको हम तो सारे जाए आए। हम तो अंतरिक्ष में जाके हमने फ़ोटो ले ली धरती की, दूर से। यार कैसी बात कर रहे थे, पहले तो बेवकूफ़ बना रहे थे। ये गोल रही, ये घूम रही, ये हम तो कोई भी अंतरिक्ष में जाता है, वो कह रहा है ये धरती घूम रही, देख लो।
कहाँ समुद्र है, कहाँ कुछ, कुछ पता नहीं इनको। और जोरदार बात है कि इनके जो साइंस के मैनुअल्स हैं, उनको तो कौन पढ़ता है? और इनको जो भागवत है, रामचरितमानस है, जिनमें इस तरीके का भूगोल बताया गया है, इस तरीके की चीज़ बताई गई है, कितना अच्छा लगता है। क्यों? ये कारण है क्योंकि आपके जो कंसील्ड पार्ट्स हैं, उनको बेचारों को पहली बार जो सेंसेस आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, उसमें तो किसी का ही इंटरेस्ट नहीं है, ये देखो आप। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी सत्ता हमेशा ही उसको खोजती है। आँखों से जो दिख रहा है, उसको तो खोज ही नहीं रही, उसको तो देख ही नहीं रही, उसके पीछे आनंद ले रही है, उसके उसमें बिल्कुल आनंद नहीं है, ना उस व्यक्ति में है, ना उस घटना में, किसी में है ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो। इसको बेचारी को पता नहीं, इसको बताया नहीं जाता कि ये ढूँढ किसमें रही है। और एक बार जब इसको ठौर मिल जाता है, तो ये कहती है, "अरे! मैं अपने स्थान पे आ गई, मैं घर आ गई।" एक बार जब व्यक्ति को ये स्थान मिल जाता है, तो कहता है, "बस हो गया।" एक मीटिंग माँ से करी और उसके अंदर कह दिया, "बस आ गए।" ये नहीं कि आप कोई सिद्ध हो गए और हो गए, ये बातें नहीं हैं। पर ये जो पूरे विश्व में आप हमें यूँ ही डोल रहे थे, पता ही नहीं था, पता नहीं था कि आप ढूँढ क्या रहे हो, चाहते क्या हो। जैसे ही वो आपको एक बार अगर किसी छिद्र में से आपको दिख जाए, बस आपको ये सर्टिट्यूड, इसलिए मैं रोज़ कह रहा हूँ कि आप ये कन्फ्यूज़न में मूव नहीं करते, आप सर्टिट्यूड में मूव कर सकते हो। तो ये अब भाषा में तो इतनी बात आ सकती है, और तो क्या कहें। ये जो हमारे कंसील्ड पार्ट्स हैं, दैट कंसील्ड पार्ट ऑफ आवर बीइंग, दीज़, देयरफॉर आर दीज़, ये जितने भागों की जिनकी बात करी गई, फिर आपका सूक्ष्म प्राण है, आपको जो जिन्होंने हीरोइक एक्शंस किए, क्यों इतने अच्छे लगते हैं? जबकि फिज़िकल फैक्ट्स तो इन सारों को खंडित करते हैं। फिज़िकल फैक्ट तो एक्चुअल में आपको निरा पशु बना के छोड़ते हैं। फिज़िकल फैक्ट तो कुछ भी नहीं है। अगर आप विवेचन करें, कि मैं ये कहूँ महाराणा प्रताप आपको बहुत जो है इंस्पायर करते हैं। और आप उनकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग उनकी सोए हुए की 8 घंटे की मैं आपको रिकॉर्डिंग अगर भेज दूँ सपोज़, तो आप क्या देखूँ मैं इनका? उससे ज़्यादा इंस्पायर तो इनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी बनी जिसके अंदर 15 मिनट है या 10 मिनट है, वो इतना या एक नाटक उनका है। एक्चुअल उनकी फुटेज मतलब एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की तो हो सकती है, एकेडमिक इंटरेस्ट की तो भले ही हो सकती है। आपके क्या इंटरेस्ट की है यदि एक्चुअल फुटेज भी उनकी सोए हुए की 8 घंटे की भेज दें तो, 20 घंटे की भेज दें। कहते यार क्या देखूँ मैं इसका? तो एक्चुअल में आप ढूँढ क्या रहे हो ये प्रश्न भी करना चाहिए। क्या आप फिज़िकल चीज़ों के माध्यम से जो रस ले रहे हैं या जो आपको लगता है आप ले रहे हैं, मिलता नहीं। इसीलिए व्यक्ति और ज़्यादा शार्पर इनमें, तो इसलिए हम वाइटल में इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। वो वाली चीज़ें क्योंकि रस आ ही नहीं रहा उनमें। तो रोज़ ढूँढते हैं कि सोशलाइज़ेशन में मिल जाए। सोशल साइट्स इतनी ज़्यादा क्यों उभर के आई? क्योंकि व्यक्ति देख रहा है पता नहीं इसी में मिल जाए। और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है और किसी के पास पर्सनली जाओ तो उसमें झंझट है। इसमें ठीक है, पर इसने एक इतना बड़ा एक दानव बन गया जो मनुष्य के हाथ से निकल गया, ये निगल गया मनुष्य को, ये देखो आप। ये जो कंसील्ड पार्ट्स, जो हमारे पार्ट जो इन भागों का बना है, इन व्हिच आवर इंडिविजुअलिटी इज़ क्लोज़ टू आवर यूनिवर्सैलिटी। इन भाग ये इस पार्ट के अंदर हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारी यूनिवर्सैलिटी के क्लोज़ है। मतलब आपका जो सूक्ष्म भौतिक है, वो लगभग जो सबका सूक्ष्म भौतिक है, उससे टच कर रहा है। उसी भाग से कॉमर्स करते हो। आपका सूक्ष्म प्राण है या जो ट्रू प्राण है, वाइटल है, अभी हम ट्रू में है नहीं, इसलिए हमको हार्ट जो बाहरी इमोशन की सीट है, वो लाके थोड़ी-सी नज़दीकी बनाता है। भीतर कोई चीज़ है नहीं। और हार्ट यदि आपको नज़दीक लाने के लिए जिसके अंदर नहीं है, वो फिर दबाव के कारण, बाहरी कंपल्शन के कारण, तो ये बॉस जज तो नहीं रहा पर अब पैसे तो यही देगा, ठीक है जितने दिन सुननी है इसकी सुननी है। अनुशासन आप हार्ट के माध्यम से नहीं रख पाते। इस संस्कृति में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ हार्ट क्या, यहाँ तो अंतरात्मा से भावित है हर जना। इसलिए किसी को किसी से कोई दिक्कत ही नहीं।
तब आप कह सकते हो वसुधैव कुटुंबकम, नहीं तो कैसे कह सकते हो? एक ऑफिस में दूसरा बैठा आपको नहीं जचता, यार ये ज्यादा काम करेगा तो मेरी यहाँ क्योंकि परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी, ये समस्या है। Therefore are these that concealed part of our being in which our individuality is close to our universality, क्योंकि आपका जो माइंड है, जो आपका ट्रू माइंड है, वो धीरे धीरे आपका यूनिवर्सलिटी है उसके अंदर, वो छोटे संकीर्ण दायरों में नहीं देखता। तो जैसे ही आप सच्चे मेंटल कल्चर के अंदर आते हैं तो वहां ये मैं कैसे इसको निगल जाऊं, ये बातें नहीं है उसके अंदर। तो आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी यूनिवर्सलिटी के क्लोज होती है वहां उस पार्ट के अंदर। तो ऐसी जो सोसाइटीज, ऐसी चीजें, यदि 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या एक पूरा माँ तो वहां अंतरात्मा के आधार पे कर रही थी। तो आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी यूनिवर्सलिटी के क्लोज होती है वहां, टचेज इट, इज इन कांस्टेंट रिलेशन एंड कॉमर्स विथ इट। वो वाला भाग आपका जो टच करता है। और अब मैं कह दूं कि भारत की सीमाएं वहां दूसरे उस देश के टच कर रही है, पर हम अगर बैठे हैं कहीं दूर, अब मैं बैठा हूँ कन्याकुमारी या मैं बैठा हूँ कहीं और, अब मेरे को तो कोई सेंस हो नहीं सकता कि कौन सी टच कर रही है। ये तो फिर भी मैंने नजदीक बता दिया, पर हम जिस बाहरी नेचर के अंदर निवास कर रहे हैं उसको तो बिल्कुल दूर दूर तक सेंस नहीं है। ये आपके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ तक हैं, किस भाग को टच कर रहे हैं, ये है ये। श्री अरबिंदो को जब आप रीड करते हो, ये सारी चीजें एज इफ पंख लग जाते हैं, इनको ओपन हो जाती हैं, ये खिल उठती हैं और खुल जाती हैं ये सारी की सारी। तो ये कांस्टेंट रिलेशन एंड कॉमर्स विथ इट, इस इन भागों को खोलने के लिए फिर बाद में धर्म जो है आपका रिलीजन, वो आपको आयाम प्रदान करता है, आपको साहित्य है, वो इसके लिए आपको एक लीवर प्रदान करता है। फिर आपको अगर फैकल्टीज मिली हैं तो अलग बात है। ओकल्ट फैकल्टीज किसी किसी में होती हैं, ओकल्ट आईज, ओकल्ट टच है, ओकल्ट, फिर बाद में सेंसेस हैं, ये सारी चीजें हैं, काम करती हैं, पर बड़ी स्पोरेडिक तरीके की है, अनुशासन में नहीं है। अभी कोई पद्धतिबद्ध तो है नहीं ये, होंगी, पर उसके लिए आत्मा की ताकत होनी ज़रूरी है, नहीं तो आप अपना ही सर्वनाश कर बैठते हो। आगे चलिए। The subliminal mind in us. यहाँ तक तो परफेक्टली समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। हालाँकि इसके जो मायने हैं वो तो बड़े, भई ये सुन के भी आप सोचो अब क्या करूँ? भई दिन तो आपके पूरा सामने है कि अब क्या करूँ? प्रैक्टिकली तो क्या कर सकते हो? यही है आपके अंदर क्या, ये प्रश्न की कहाँ ये टच कर रही हैं, कहाँ क्या बातें हैं? सोचने, समझने का, और जो चीज़ आपके भीतर के पार्ट का खंडन करती है, यदि आप उसको स्थान देते हैं, तब तो फिर कोई चांस ही नहीं है। उतना तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। फिर आपको कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कुछ इंडिकेशन भी मिलते हैं, आपको एस्पिरेशंस भी होती हैं, कुछ चीज़ें टचेज़ मिलते हैं, उनको आप इग्नोर मत कीजिए, उनको देखिए क्या है। जनरली हम ऐसी चीज़ों को तो इग्नोर कर देते हैं और जब ज़बरदस्ती की जिनको उनमें कुछ है ही नहीं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं। गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, आगे चलिए। The subliminal mind in us is open to the universal knowledge of the cosmic mind. हाँ, कॉस्मिक माइंड। अब ये कैसे, द सब्लिमिनल माइंड, हमारे अंदर का जो सच्चा मन है, वो यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ द कॉस्मिक माइंड की नॉलेज जो है, वो वैश्विक पूरा ज्ञान है उसको। यहाँ तो आपको एक शरीर की बात करो, एक डेंटिस्ट को खाली वो कह रहा है दाँत की बात है, अरे तेरी दवाई ने मेरा पेट खराब कर दिया। कहा इसके लिए आप किसी दूसरे के पास जाओ, ये कोई बात हुई क्या? आप शरीर को अकेले को ही आप डील देखो किस तरीके से कर रहे हो। मनुष्य जिस तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, खंड-खंड, और खंड भी कैसे, शरीर के खंड कर दिए। चीज़ का तो स्पेशलिस्ट दूसरा ही होगा। यहाँ कोई वैद्य के पास ये थोड़ी जाओगे कि वैद्य स्पेशलिस्ट कौन से वाला है। बिल्कुल नहीं है इस तरीके की बात। उसको तो सारा का सारा ज्ञान है।
फिर उसकी अपने आप की बात है कि पर्टिकुलर इस चीज के अंदर तो इसकी ऐसी है कि 2 पुड़िया के अंदर ही काम कर देता है, 3 पुड़िया। एक ने तो कहा कि कैसा ही असाध्य रोग हो, 3 पुड़िया से ज्यादा देता ही नहीं है। और सुबह-सुबह दुर्गा सप्तशती है, उसका पूरा पाठ करता है रोज, और जो है गाय की सेवा करता है। वो कह रहा मेरे पास जो मरने वाला है वो आता ही नहीं, 3 पुड़िया से ज्यादा मैं देता नहीं। कैसा भी असाध्य रोग हो, 3 पुड़िया से ज्यादा मैं देता नहीं। वहाँ ये नहीं कहेंगे जी तो मेरे तो लंग्स में दिक्कत है, यहाँ तो ये आपको लंग की और की बात ही नहीं करते, वो तो आपकी नाड़ी चेक करते हैं। वो आपको बताते हैं कि तेरे तो ये दिक्कत ही नहीं है, जो तू बता रहा है वो गलत है, तेरे दिक्कत है ये। अरे भई आज वैद्य रहे हैं या नहीं रहे हैं वो तो दूसरी बात है। पर ये तो पुश्तैनी जो चीज़ें आ रही हैं, ये तो ये बता रहे हैं कि हाँ, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे ये थे। वो तो प्रमाण मिल ही रहे हैं, और अभी भी इस जो फ़ील्ड के हैं वो हैं ही। तो जब आप इंट्यूशन से भारत की जितनी पद्धतियाँ हैं, वो आपके चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी, सारी पुस्तकें आप वराहमिहिर की उठा के देखो। इसके अंदर इन्होंने एक एक पुस्तक निकाली स्वामी नारायण वालों ने, हिडन होराइज़न्स। ऑनलाइन पता नहीं उपलब्ध है या नहीं है। तो उसके अंदर इन्होंने कुछ जो फैक्ट्स हैं हर फ़ील्ड के, भारतीय संस्कृति, एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या थी, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी का वो बता रहे हैं, और आपको उस समय प्लैनेटरी पोज़ीशंस बता रहे हैं, कब से बहियाँ चली आ रही हैं, इतिहास का कब से लंबा हमारे है, एक-एक जना जाता है, हर आपके जो हैं, हरिद्वार के अंदर है आपके, सब जगह बही जो लिखी जा रही है आपकी, वंश परंपरा है और है। आप डिटेल के अंदर यहाँ की कृषि है, वो एक आदमी आया था, वॉलकर आया था या ऐसा सा कुछ नाम था उसका। पहले तो वो इंदौर में था शायद, क्योंकि पूसा पहले दिल्ली के अंदर नहीं थी। तो वहाँ संसद में इन्होंने भाषण दिया लंदन के अंदर। पहले वो ये कह रहे थे ये भारतीय किसान महामूर्ख है इसलिए, क्योंकि उन्होंने पूछा ये इतने फेमिन्स यहाँ क्यों हैं? 120-25 साल के अंदर 43 बड़े दुर्भिक्ष, जो पहले सहस्राब्दियों में, 3 सहस्राब्दियों में जिस तरीके के दुर्भिक्ष नहीं, अकाल नहीं पड़े थे, वो 120-25 साल में कैसे पड़ गए? 43 बड़े आपके। तो वहां इन्होंने दलील ये दी कि यहाँ का जो किसान है, वो मूर्ख है। तो फिर ये खोज करी गई, ये सारी बातें निकाल के लेके आया है रमेश चंद्र दत्त। उनकी पुस्तक पढ़ो, ये तो उपलब्ध है ऑनलाइन। इक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऐसे फैक्ट्स हैं उसके अंदर, आप, और वो तो फैक्ट्स हैं, इर्रिफ्यूटेबल हैं, क्योंकि वो खुद लिख नहीं रहा। वो तो फैक्ट्स जो यहाँ से जो लोग हैं जिन्होंने जो वहां भेजी चिट्ठियां, उसको इकट्ठा करके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये प्रेजुडिस्ड है। तो फैक्ट्स कुछ और हैं। यहाँ जितनी भी थी तो उस किताब में बताया गया, मैथमेटिक्स, आज तो कंप्यूटर भी अप्रोच नहीं कर सकता। आप क्या करो कंप्यूटर? आप जिन चीज़ों के गाजे-बाजे कर रहे हो, वो चीज़ें तो यहाँ तक पर हम जानते ही नहीं इन फैक्ट्स को। तो जैसे ही आप इंट्यूशन में, इन चीज़ों में, आप सारी चीज़ों की यूनिवर्सैलिटी के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हो। यहाँ की भाषा देखो आप, कैसे कैसे आई ये संस्कृत? हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। इसलिए इन सब चीज़ों पे विचार तो करना शुरू कीजिए। कहाँ से आई? बिना मन के ही आ गई है, माइंड के बिना ही आ गई है। आई कैसे? यहाँ की सारी पद्धतियाँ। समाज को ऐसे चलाना, जो वर्ण व्यवस्था, कल्पना में तो आ सकती है क्या वर्ण व्यवस्था? कैसे आए? ये जो चीज़ है, ओपन टू यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ द कॉस्मिक माइंड में सारी नॉलेज होती है। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, आपको कोई ये नहीं कि एक छोटा-सा ज्ञान, सारा संपूर्ण का ज्ञान होता है आपको। आप कोई टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं जानते, आप संपूर्ण जानते हो, और संपूर्ण जान के ही आप जानते हो। हाथी का मेरे को पता नहीं, अब मैं सारी डिटेल्स, मैंने ये टच किया, ये टच महसूस हुआ। यदि अनंत काल तक ऐसे टचेज़ को भी जोड़ूँ तो हाथी की पिक्चर नहीं बनाएँगे। इसलिए जो आज का अप्रोच है, वो आपको कभी कोई पिक्चर बना के नहीं देता।
यहाँ सबसे पहले उसको ये बताएंगे कि ये हाथी है, ये मूल सत्ता हमारी ये है, आप डिवाइन हो, आप ब्रह्म हो। ये पहले ही उसको पिक्चर बता दी। अब वो कुछ भी चीज जोड़ेगा, जोड़ेगा सही, हाथी के ही दृष्टिकोण से जोड़ेगा वो सारी चीज। वहां वो चाहे अनंत काल तक चलते रहो, वो कभी ये बता ही नहीं सकते, क्योंकि उस पद्धति में, उस आयाम में हाथी आता ही नहीं। मतलब रियलिटी आती नहीं उस आयाम में। इसलिए फंडामेंटली किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, वो ये देखो आप। तो इसलिए यहाँ की राजनीति है वो भी सनातन धर्म है, यहाँ का समाज शास्त्र है वो भी सनातन धर्म है। और वो ही धर्म देने के लिए उत्तरपाड़ा भाषण में क्या कह रहे हैं श्री अरबिंदो, कि मेरे पास एक मैसेज था, पहले मैंने सोचा था मैं आपको बोलूंगा, पर मेरे को अब ये मैसेज दिया गया है आपको देने के लिए। क्या भाषण था, जिस समय दिया गया होगा उस समय भी, और आज उसकी प्रासंगिकता या उस चीज को देखो आप, क्या भाषण है वो। हम तो इनफ, मैं कहता हूं कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। देखो आप, अगर हम इस चीज को नहीं समझें और राष्ट्रवाद की और दूसरी चीजें सोचें, व्याख्या करें, ये हो ही नहीं सकती। कब उन्होंने कह दिया ये बात आज तक नहीं समझ में आ रही। और ये ही चीज देने के लिए ये राष्ट्र उठ रहा है, यही चीज करनी पड़ेगी। और ये विश्व के लिए, कोई एक व्यक्ति या एक राष्ट्र उसके लिए नहीं। कहाँ तो ये बात, और कहाँ हमारे मुद्दे। ये तो लगता है कहाँ है ये तो कोई आसपास भी नहीं है। ठीक है, ये कि ये कॉस्मिक माइंड जो है, उससे यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ द कॉस्मिक माइंड, इसलिए यहाँ सारी चीजों की समझ है उसको। यहाँ ये थोड़ी है कि खाली उसको बस यही बता दिया, मेरे को तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है खाली उसी के ऊपर, अरे ये नहीं करता वो। उसको परफेक्ट ज्ञान है ऐसी चीजों का, क्योंकि इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है वो। भाई जब रोग किसी व्यक्ति के दोबारा रिपीट ही नहीं करता, तो आप स्टेटिस्टिकल डेटा के आधार पे तो चल नहीं सकते। इनको तो चलना पड़ता है क्योंकि उनको पता नहीं। जब जुखाम भी आप बोलते हो पर दो जुखाम एक जैसी नहीं होती, तो उसको तो ये देखना पड़ेगा कि इसको इस समय ये देना है, इसको ये देना है। साथ ही उसको पामिस्ट्री का सेंस होना चाहिए, सामुद्रिक विज्ञान का उसको सेंस होना चाहिए, उसको इन सारी इंट्यूशन का थ्रू एंड थ्रू पूरा होना चाहिए। फिर उसको प्लेनेटरी पोजिशंस का, एस्ट्रोलॉजी का इसको जो है सेंस होना चाहिए। प्लेनेटरी पोजिशंस के कारण शरीर में दिक्कत है, अब मैं जबरदस्ती आपको कुछ चूर्ण दे रहा हूं, उससे क्या मतलब हुआ। तो एक ही मरीज को एक ही रोग के लिए अलग अलग टाइम, अलग अलग तरीके से वो देगा, कैसा सीजन है, कैसा क्या है। तो ये तो कोई कोई पुस्तक कैसे बताएगी, ये बताइए। पुस्तकें भी हैं पर उसका जो इंट्यूशन है उसके लिए है। तो आप जैसे ही आप सोचो तो सही, ये किस तरीके से, तो इसके प्रमाण में कुछ दे रहा हूं आपको। तो ये सारी नॉलेज कहां से आई हमारे भारत में, जितनी भी ये नॉलेज आई कैसे आई है, इस तरीके से है ये। और यदि आप इसमें प्रवेश करते हो तो आपको ये नॉलेज आ जाएगी। या आप ये गए, आपने तो ये चीजें नहीं देखी, मैं तो कह रहा हूं जो आदमी सारे दिन, मैं तो और कहीं गया ही नहीं। आपको ये साइकोलॉजी की इतनी की बारीकी से आप देखते हो, हम तो समाज के अंदर रहते हैं तो हमको नजर नहीं आया। आप समाज क्यों, आप खुद का जेट प्लेन लेके सारे दिन रोज घूमते रहो तो भी उससे क्या अकल आ जाएगी, क्या अकल आएगी उसके। चेतना आपको अकल प्रदान करती है, चेतना आपको रहस्य जो है जगत के वो उजागर करती है। तो ये जो कह रहे हैं यहाँ, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ कॉस्मिक, ये नहीं, यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ द कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक माइंड की जो नॉलेज है उसके प्रति आपको ये ओपन कर देता है। तो आपके लिए एज इफ, जैसे आपने एक लाइब्रेरी का आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया, या आपको एक उसकी एंट्री मिल गई, उसमें सब लोग आते हैं, सब लोगों का उसके अंदर प्रवेश है, सारे ज्ञान का प्रवेश है, आपका उसके अंदर प्रवेश हो जाएगा। आपका इसके अंदर प्रवेश होने से जब जहां जिस तरीके की आवश्यकता है माँ के कार्य के लिए, वो आपको ज्ञान मिल जाएगा। यहाँ यदि आप एक स्पेशलाइज्ड भी हो उस फील्ड में, अब तो इनको कितनी मूर्खता है, आप ये देखो। ये जो स्पेशलाइजेशन शब्द है, ये पश्चिम का है, करना पड़ता है खंड खंड। यहाँ स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं, मास्टरी है, पूरी मास्टरी है। और इसका प्रमाण आप देखो तो सही, हमारी पुस्तकें जो हैं उनको।
महाभारत को देखो, उसके अंदर कौन सी चीज वो छोड़ रहे हैं? कुछ नहीं। कोई भी पुस्तक आप देखो, आप उसमें कोई वास्तव में अगर गीता, अरे गीता ने तो ऐसी चीजें समाहित कर दी कि आज विश्व की सारे कितने टॉप मोस्ट माइंड्स हैं उस पे कमेंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी उसके नजदीक नहीं जा पा रहे। कितनी इम्प्रैक्टिकल लगी होगी, तो फिर सारे लोग क्यों लग रहे हैं जब ये इतनी इम्प्रैक्टिकल है तो? आप ये सोचिए कि जो गीता है, अब वो सारों को जैसी भी लगती होगी, तो फिर टॉप मोस्ट माइंड्स क्यों प्रवेश करना चाह रहे हैं उसमें? सूत्र क्या चीज का निकाल के लाना चाह रहे हैं? साइंस के या आपके मेडिकल मैनुअल्स हैं उसमें तो नहीं देखना चाह रहे। तो जब आप इन चीजों में प्रवेश करते हो तो आपको सारी चीज उसमें निहित है, और जैसे ही आप माँ के श्री अरविंद के प्रति अपने आप को खोलते हो, सारी चीजें इस तरीके से फ्लो करती हैं। ये इसका विधान है। क्योंकि आप तो सोचते हो अरे अकेला व्यक्ति, अरे अकेला नहीं है। आपका खुद का ही जो सच्चा मन है, सच्चा प्राण है, सच्चा ये जो भौतिक है, वो यूनिवर्सल के प्रति खुला है। आप यदि यहाँ समीकरण को चेंज करते हो तो सारों को बदल दोगे। ठीक है, आगे। यहाँ तो ये बातें तो समझ में आ रही है ना, मैं धीरे-धीरे क्यों इनको इस तरीके से डील कर रहा हूँ। हालाँकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर एट लीस्ट कम से कम आपको कुछ उदाहरण, तो आप जब सोचें तो इन्हीं लाइन्स के ऊपर आप अपने और सूत्र इकट्ठे कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। The subliminal life in us to the universal force of the cosmic life. हुँ। फिर आगे the subliminal physicality in us. नहीं, पर ये क्या करेगी? ये कॉस्मिक जो लाइफ के प्रति, ये यूनिवर्सल फोर्स ऑफ कॉस्मिक लाइफ के प्रति यदि खोल देगी तो इससे होगा क्या? ये बताओ। अभी तो नहीं खोल रखा। अभी आपको जीवन धारण करने के लिए एक बड़ी छोटी-सी प्रक्रिया बताते हैं, यार भोजन करना पड़ेगा। और अब तो आँखें खुली नहीं, उससे पहले कह रहे हैं सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब बाहर के लोग ये कह रहे हैं नहीं, नहीं इनका जो दाल-भात है वो परफेक्ट है। उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये हम ये मेस्मराइज़्ड हैं जो रोज़ वीडियोज़ देखते हैं हेल्थ के, उसके कारण हेल्थ खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे पश्चिम के विचार हैं। यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप भोजन कर रहे हो तो भी आप बिल्कुल रुग्ण हो सकते हो, और बिल्कुल भोजन नहीं कर रहे हो उससे एकदम खूब एनर्जी में हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी का इनडायरेक्ट स्रोत है ये। आपको बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से एनर्जी भोजन से तोड़नी पड़ती है, और वो भी अगर भोजन गलत जगह कर लिया, गलत व्यक्ति का कर लिया और विषाक्त हो, तब तो कहना ही क्या। आज जिस तरीके का भोजन है उसमें तो इतने केमिकल्स हैं, वो तो बेचारे शरीर को तोड़ने-तोड़ने में ही बहुत मेहनत लगती है। जो एनर्जी प्रदान आपको करना चाहिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी होने लग गई। ये देखो आप, जो चीज़ आपको एनर्जी देनी चाहिए, वो चीज़ थकाने वाली हो गई। कि शरीर को इसके अंदर से जो विष आ रहा है, कि तेरे ये कैसे हुआ? जी मैं रोज़, एक जना कहता है मैंने एक बाँध रखा है, एक फ्रूट सलाद वाला है, उससे मैं रोज़ लेता हूँ। तो भी पता नहीं यार, पहले तबीयत इतनी खराब नहीं थी, अब तो मैं हेल्थ सप्लीमेंट भी लेने शुरू किए, अब गड़बड़ हो गई। अरे तो ये तो समझ कि फिर बाद में तेरे लिए ये फ़ायदा नहीं, तेरे लिए नुकसान कर दिया इसने। तूने, तेरी ये फ्रूट सलाद बंद कर दे। इसलिए जो आजकल ये सो कॉल्ड नेचुरोपैथी ये जो करते हैं, आपको भोजन, ये अरे उपलब्ध ही नहीं है, आप करोगे कैसे? आपको कहें कि ये सुबह-सुबह मूली खाया करो, लाओगे कहाँ से? वो न खाओ वो बढ़िया। तो आजकल क्या कहते हैं, बाहर जाके सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ मत करना। एसी के अंदर रहो, क्योंकि बाहर एक्यूआई जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत हैज़ार्डस है, इम्प्योर नहीं। वो लाइफ़ थ्रेटनिंग है। ये आपके मोबाइल के ऊपर दे रहे हैं। हमको लगता है पता नहीं क्या दे रहे हैं। ये तो ये इनके मानकों से कह रहे हैं, हवा ऐसी। फिर ये कह रहे हैं गेहूँ बंद कर दो और दूध बंद कर दो। एक स्तर पे ठीक भी है, क्योंकि गेहूँ के अंदर इतना ज़्यादा आप केमिकल्स डाल रहे हैं, वो गेहूँ थोड़ी रहा। वो तो एक दूसरे फ़ॉर्म के अंदर एक डाइजेस्टेड केमिकल है, केमिकल कैप्सूल्स हैं वो। आप अगर गेहूँ खा रहे हैं, अरे गेहूँ किसकी खा रहे हैं? रोग गेहूँ से थोड़ी हो रहा है, या अनाज से थोड़ी हो रहा है। लाइफ़ की बेचारी की क्या हालत यहाँ, ये सोचो। और लाइफ़ जो है, लाइफ़ के वर्णन तो सावित्री में जितना सुंदर है, पर जिस भाषा के अंदर उसको निकाल के लेके आना लाइफ़ के बारे में, हम समझ ही नहीं पा रहे। हमने खाली
रात को सो जाना, सुबह उठ जाना, इसके बीच के अंदर ग्रो करना, खाना खाना, बच्चे पैदा कर देना, इसको लाइफ मानते हैं। इसका लाइफ से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं। थोड़ा बहुत व्यक्ति जानता है, वो भी कहता है, "यार, ये कोई लाइफ है? ये तो पशुता है। अभी जीवित तो नहीं हो आप।" यूनिवर्सल फोर्स ऑफ कॉस्मिक लाइफ यदि ये होगी तो क्या हो सकता है? ये क्या आइडिया लग सकता है आपको? इसमें क्या ये संभावना है? ये जैसे अपने शिवाजी महाराज थे, इनकी लाइफ थी। इनका ज़रूर कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ में होगा, अलग ही। यूनिवर्सल लाइफ, हाँ, उसके नहीं मतलब ऐसा है कि आपको इन प्राण शक्ति धारण करने के लिए आपको ये इनडायरेक्ट तरीकों की ज़रूरत ही नहीं है। या आपके कितने 80-80 या कितने-कितने घाव लग रहे हैं, तो भी आप कह रहे हैं, इसलिए तो मरेगा नहीं इस तरीके से। क्या है वो? शरीर तो जो कर रहा है, वो कर रहा है। आप ये देख रहे हो कि शरीर के कारण थोड़ी कोई काम होता है। आपके पीछे यदि वाइटैलिटी है और यूनिवर्सल के साथ यदि आप जुड़ जाते हो, देखिए एक डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति है, थोड़े ही समय के अंदर बुढ़ा लगने शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति या किसी लेडी का बच्चा मर गया, आघात लग गया। आप कह रहे, ये क्या हुआ? इसको 15 दिन पहले मैंने देखा था। कैसा चार्म था, हम इतने साल और जिएँगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। उसके साथ ही जो आपको ये इवन जो टीवी पे आके जो बताते हैं, हम 100 साल जिएँगे, हम ये जिएँगे। पता चल रहा है वो तो 60 के अंदर 40 में ही खत्म हो गया। एक ऐसा आघात लगा, प्राण शक्ति जो है वैश्विक प्राण से तो थोड़ा बहुत ले रही थी, वो भी खत्म हो गई। शरीर को सस्टेन करने वाली वाइटल एनर्जी रही नहीं। भोजन तो कर ही रहे हो आप। आप बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लो, बेस्ट सप्लीमेंट्स ले लो। अब तो विज्ञान भी कह रहा है यदि बॉडी सिंथेसाइज़ नहीं करेगी उसको, तो वो उसको वेस्ट रूप में फेंक देगी बाहर। इनफैक्ट यदि आप बिना गाइडेंस के ये विटामिन डी है या ये 12 है, ये अगर आप ले रहे हो, तो खतरनाक है। ले मत लेना ही। वो तो ये कहना श क्योंकि बॉडी सिंथेसाइज़ करती है और बॉडी साइकोलॉजी से सिंथेसाइज़ करती है। साइकोलॉजी ठीक होगी, वो किसी भी चीज़ का कुछ भी बना लेती है और अगर वो ठीक नहीं हो, तो आप कितने भी उसको इंजेक्टिबल्स देती रहो। आप इंजेक्ट करते रहो, जो कि ये न्यूरोबियन इंजेक्शंस वगैरह देते ही हैं, कि पूरी सीरीज़ देते हैं ये तो 21-21 की। कुछ नहीं होता। क्यों? और जैसे ही आप प्राण शक्ति के प्रति आपको जैसे होप दे दिया, तो वो क्या करते हैं आजकल, अरे उसको किसी क्रिएटिव काम में लगाओ, व्यक्ति धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। समझदार व्यक्ति क्या करता है, रिटायरमेंट के बाद में यार घर पे नहीं बैठेंगे फ्री, कुछ न कुछ काम में लगे रहेंगे, एक्टिव तो रहे। चाहे आपको घर में पैक करके आपको जिम बना दिया और कर दिया खूब आपको ये, तो भी आप कह रहे हैं इससे नहीं, बाहर जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा उससे, नहीं तो आपको एक कोठरी में बिठा दो, तो आपकी वाइटल कह देगी अरे नहीं, नहीं, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। ये वाइटल क्या-क्या कर रही है उसमें आप देखो, यूनिवर्सल वाले में क्या हो सकता है, ये हम कल तो आपको कुछ इसके इंडिकेशंस जब तक आप इसकी यो नहीं सोचो, अब देखो हम मनुष्य जाति कितने एक बहुत छोटे से उस स्तर के ऊपर, ये बातें तो शिक्षा की हैं। आपके बीइंग का डिज़ाइन बताना तो शिक्षा बता करना करवाना ये शिक्षा होनी चाहिए और मास्टर है इसके अंदर आपकी अंतरात्मा। ये कोई ये थोड़ी है कि आपको जीवन से विपन्न कर देना है, ये तो संपन्न करने की बात है। कैसे लोग कहते हैं ये समझ में नहीं आती। वो हैं बेचारे तो, जिनको अपने खुद का ही पता नहीं। आपके बीइंग में ये सारी की सारी लेटेंट चीज़ें हैं, काम भी कर रही हैं और आपको पता नहीं। देखो आप क्या हो रही। आपकी इतनी विशाल संपत्तियाँ हैं और आप वहाँ सिर्फ़ किसी से फ़ोड़ी कर रहे हो, किसी एक छोटे से कोई एक एक कॉर्नर के लिए, एक कोई एक छोटे से पत्थर या ईंट के लिए आप कह रहे अरे! मेरा पूरा महल है या पूरा प्रांत है। आप करोगे उसके लिए? कभी नहीं करोगे। विशाल आपके कोई बगीचा है फ्रूट का, एक यदि उसमें कोई ले गया के ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? इतने तो इनफैक्ट मेरे को देने पड़ते हैं, इतने आम नीचे गिरते हैं, क्या करूँ? दे दूँ इसको तो। बात चेंज हो जाएगी इसलिए जो लोग हैं कि सर्वभूत हिते रता हमारे सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए, तो और कर क्या सकते हैं क्योंकि वो उनकी उपस्थिति मात्र ही सर्वभूत हिते हित तो करेंगे
क्योंकि वो एक छोटे से दायरे में नहीं रहते, वो यूनिवर्सलिटी में निवास करते हैं, तो जहां जाते हैं वहां आपको बंधन मुक्त कर देते हैं। सोच के थोड़ी, कोई नीतियां थोड़ी देते हैं आपको कि आज तू ये कर ले वो कर ले, नहीं, ये मैकेनिज्म है इसके पीछे। इससे आगे तो नहीं चल पाएंगे। ये वाइटल की कल बात करेंगे देविका जी। हाँ जी। ये डिजाइन अब कुछ समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। इसके मतलब क्या निकलते हैं फिर तो आप जो सीरियसली जो सोचते हो कि ये करने से साधना हो जाए, ये हो जाए, ये सब दकियानुसी बातें हैं। ये सब दकियानुसी हैं। ये छोटे-छोटे टिटबिट से कैसे हो जाएगा? आपने जिसको एक गलती से पूरा भवन मान लिया, एक ईंट को भवन भवन मान लिया, उसको खूब डेकोरेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसको कैसे स्वीकार कर लिया जाएगा? आपका जो पूरा है, वो तो है ही, आपका है वो। फिर वो मेरे छोटे से इस दायरे के अंदर मेरी साधना भी हो जाए, मेरा ये भी हो जाए। अरे कहाँ से हो जाए? आपके तो पूरा सारा आपका ही है। यूनिवर्सलिटी में निवास करो भई, और इसके लिए आप यहाँ आए हो। इसलिए आप चाहे बातें पढ़ना, लिखना कितना ही कर लो, जब तक उसमें नहीं जाते आप तकलीफ में ही रहोगे। जो आदमी स्वांग भरता है, जो राजा का जबरदस्ती स्वांग भर रहा है, अरे जो वास्तव में अपने वैभव में नहीं जाता, स्वांग भरने से राजी थोड़ी हो सकते हो आप। इसलिए व्यक्ति कहता है मैंने ये पढ़ लिया, ये कर लिया, पर साधना ये वो तो होता नहीं है इस तरीके से। इसका विचार कीजिए, और मास रियर में किस स्तर से क्या चीज़ बोल रहे हैं, उसका आप थोड़ी-थोड़ी एक कुछ सोचिए इसके विषय में, सोचना तो शुरू करो कम से कम। ठीक है? हाँ जी। रविकांत जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन के विषय। आसान है, समझने में आ रहा है सब। ये सारे प्रश्नों को श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन में डील किया। अब कहाँ दूसरी पद्धतियाँ, वो तो मोमबत्ती की टिमटिमाहट भी नहीं है, कहाँ ये पूरा सूर्य जो आपको एकदम प्रकाशित कर देता है। फिर भी आप दूसरे काम में लगे रहते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैप तो स्पष्ट दिखा देते हैं, फिर बाद में चयन करना नहीं करना वो कोई बाध्यता नहीं है। कोई क्यों चयन करेगा उस एक छोटी-सी चीज़ का? दीपक जी? जी, तो अद्भुत सत्ता का यह विवेचन इस डिजाइन को समझने के बाद अपने बंधन संकीर्णताओं को ढीला कर रहा है। अद्भुत। बाकी अगर यूँ आप पढ़ जाओ तो ये कुछ बात समझ नहीं आती। तो इसलिए जो जितने व्याख्यान वगैरह हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो। भगवान जाने वो बोल क्या रहे हैं। श्री अरबिंदो ने जिस पर अब ये जब तक साधना नहीं करो, इसमें नहीं जाओ, ये क्या खोलो इन शब्दों का। इनका तो कुछ खोल नहीं सकते। ये चीज़ माँ श्री अरविंद ने प्रदान कर दी, आपका एक दिन इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। जाता है तो वो गुरुद्रोह है एक तरीके से। विवेक? ठीक है भैया, समझ में आ रही है। इसके लिए अपन वो जो तैयार कर रहे हैं वेबसाइट, उसका अभी आप तैयार हो क्या इनपुट वगैरह के लिए और के लिए? हाँ, वो तो हम लोग कर रहे हैं ना। नहीं, जब वो हम तैयार कर रहे हैं, पर जब एक्चुअल इनपुट की बात आएगी, उसको अपनों को गंभीरता से करना पड़ेगा। हाँ, वो जो कॉलम बना हुआ है उसके अनुसार हम लोग अपना नोट तैयार करते जा रहे हैं। जब वो तैयार होगा तो हम लोग वहाँ से फिर डालते जाएंगे ना। हाँ, पहले देख के, जितना मिनिमम ज़रूरी है उतना ही बस। शब्या जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, वो उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा दिखता है। तो देविका जी यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। ये कल कल होगा भैया, कल माता जी का जन्मदिन। हाँ, कल नहीं है, कल नहीं हो पाएगी, तो परसों। परसों करेंगे। ठीक है? परसों मॉर्निंग में भी जय होगी श्री राम। 5 बजे देखते हैं, सैटरडे। देखते हैं। जय जय श्री श्री माँ। Yes.